सिखों की जानिब से खालिस्तान के हवाले से यानी अलहदा मुल्क के लिए एक तहरीक का आगाज़ किया गया। अमृतपाल सिंह की जानिब से यह आवाज़ बुलंद की गई कि खालिस्तान एक अलग मुल्क, एक अलग रियासत, एक अलग करेंसी और अलग पासपोर्ट के साथ दुनिया के नक्शे पर आना चाहिए। और मशरकी पंजाब को उन्होंने खालिस्तान का नाम दिया, तहरीक का आगाज़ किया। भारत के रियासती इदारे हरकत में आए और उनकी जानिब से अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। अमृतपाल सिंह कहां है इस वक्त किसी को मालूम नहीं है। बाज़ इतलात यह है कि अमृतपाल सिंह को रॉ की जानिब से मरवाया जा चुका है और फिर खालिस्तान की तहरीक से वाबस्ता लोगों को चुन चुनकर सफाई हस्ती से मिटाने का आगाज कर दिया गया। रॉ की जानिब से कनाडा में खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा, खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह नज्जार को कत्ल कर दिया गया है। हरदीप सिंह नज्जार कनाडा में कत्ल हो गए हैं, फायरिंग करके उनको कत्ल किया गया है। 46 साला सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में फायरिंग करके उस वक्त मौत के घाट उतारा गया जब वो गुरुद्वारे में मौजूद थे, इबादत कर रहे थे। और ये पता चला है कि इतवार की रात को यह वाकया पेश आया कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सिरे में, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में सिखों की आबादी है, पंजाबी आबाद हैं। 2 नामालूम अफराद आए और गुरुद्वारे में उन्होंने घुसकर फायरिंग की और फायरिंग का निशाना बनाने के बाद, कत्ल करने के बाद वो फरार हो गए। और ये सिखों की जानिब से कहा जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से ये सारी की सारी कार्रवाई की गई है। हरदीप सिंह को कत्ल किया गया है और दीगर जो खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं वो भी इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के निशाने पर आ चुके हैं और चुन चुनकर उन्हें न सिर्फ कनाडा में बल्कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर, जहां पर भारतीय सफारत खाने से भारत का तिरंगा उतार दिया गया था और नीचे गिरा फेंका था सिखों ने, अब उन लोगों को भी तलाश करके वहां पर कत्ल करवाया जाएगा। ये अहम इंकशाफात सामने आए हैं और ये सारी की सारी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की कारस्तानी है। अजीत कुमार डोवल कहता है कि हम तहरीक तालिबान के जरिए पाकिस्तान में बगावतें करवा रहे हैं और 1 लाख पाकिस्तानी शहीद करवा चुका है। जब इंडियन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि हम पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे वो कहते हैं हम उस पर कब्जा करने जा रहे हैं, और उनकी सारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और अब ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ये हैं कि वाकई अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों में किसी भी वक्त ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम रहा है और किसी हद तक मैं समझती हूँ कि सही है टेररिज्म का, कि यहाँ से जिहादी भेजे जाएंगे। परवेज मुशर्रफ का भी स्टेटमेंट मौजूद है, कभी अफगानिस्तान और कभी कश्मीर, और फिर FATF में भी आना जाना लगा ही रहता है, उससे भी लगता है कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम अफगान बॉर्डर पे और TTP और ये सब जो हमारी बनाई हुई एक तरह से है, इनको ये कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ये इससे बाहर निकल पाएंगे कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर, इन्होंने एक वर्ड निकाला है जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया, वो क्या होता है कि जब कोई वहां से पकड़ा जाता है कश्मीर से, ही कह देते थे नॉन स्टेट एक्टर्स हमने नहीं भेजे। इसमें से हम कभी बाहर आएंगे, हम कभी सुधरेंगे? सीधी बात है। देखिए, वी कैन ओनली बी फिक्स्ड फ्रॉम द आउटसाइड। उसकी वजह यह है कि अगर हम हमारे ऊपर छोड़ देना इस बात को कि इन ऑफशूट्स को खत्म कर दें, तो हमने करना नहीं था। ये तो भला हो FATF जैसे इदारों का अभी उस पर मुकम्मल जो है वो एप्लीकेशन तो नहीं हुई उनकी टर्म्स की, यहाँ पे अभी भी ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, वाइट में नहीं जाते। तो लेकिन है ये कि टेरर फाइनेंसिंग की जो कर्टेलमेंट है उसको रोकने के लिए अगर हमें बाहर से प्रेशराइज करेंगे तब वो हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 70 साल के अंदर हमने ये ऑफशूट्स क्रिएट किए हैं और इसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो वही बात है कि जो हिंदुस्तान से दोस्ती की बात करेगा उसको सबसे पहले इस चीज़ को बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हिंदुस्तान की तरफ एक फ्रेंडली पॉलिसी होगी, अब जनरल बाजवा साहब का भी विजन यही था कि हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, लेकिन नहीं करवा सके कुछ भी। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने जाने से पहले अनाउंस की, उसमें कोट एंड कोट लिखवाया 100 years ऑफ पीस विद इंडिया, लेकिन साथ खान साहब खड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, बात ही नहीं मानी किसी की। इसके अलावा अदारे के अंदर जो सोच थी वो उनसे एग्री नहीं करती थी। तो ये चीज़ है कि एक तो कंसेंसस डेवलप नहीं होता कि हिंदुस्तान की तरफ हमने पॉलिसी बनानी क्या है। सियासतदान एक तरफ खड़े हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो जाती है। भारत ने कैनेडियन हुकाम से हरदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का पहले ही मुतालबा कर रखा था। भारतीय तहकीकाती इदारे ने हरदीप सिंह के बारे में मालूमात देने वाले के लिए इनामी रकम देने का भी ऐलान कर रखा था। और हरदीप सिंह अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस के सरगर्म कारकुन भी थे। उन्होंने खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम में भी मरकजी किरदार अदा किया था और हरदीप सिंह खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह थे। हरदीप सिंह के बारे में पता चला है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की है, कम अज कम 4 केसेस में
हरदीप सिंह उसको मतलूब थे और हरदीप सिंह पर शिद्दत पसंदी, हिंदू पंडित के कत्ल के लिए साजिश करने के अलावा अलहदगी पसंद सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ तहरीक चलाने और दहशतगर्दी के एजेंडे को फरोग देने के इल्जामात भारत ने इल्जामात आयद कर रखे थे और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनके सर की कीमत 10 लाख भारतीय रुपए भी मुकर्रर कर रखी थी और गुज़श्ता 2 रोज पहले उनको सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया गया है। अलहदगी पसंद गुरपतोनित सिंह की जानिब से उनको SFJ के लिए कनाडा में नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया था और उनके लिए यानी उन्हें यह काम दिया गया था कि आपने रेफरेंडम को कामयाब बनाना है। तो इस तरह से वो तमाम शख्सियात जो कि खालिस्तान के लिए काम कर रही हैं उनको बारी बारी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ सफ़ाए हस्ती से मिटा